और बार क्या होता था 10वें दिन दशहरा होता था, तो इस बार 11वें दिन दशहरा हो रहा है। पर अष्टमी और नवमी के दिन सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे लगती है और दशहरे के दिन तो फिर मेला ही लगता है। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि सुबह के समय मेरा नहाना धोना हो चुका है और घर में मेरा दिया भी जल चुका है। और आज मेरी तैयारी हो रही है ऊपर कालिका मंदिर में जाने की। तो हम सभी लोग जा रहे हैं। आज हमारा वहाँ पे क्या है, पाठ पढ़ना है। आज है अष्टमी, तो दुर्गाष्टमी के दिन हम डेली पाठ पढ़ते हैं, तो आज भी हमारा वहाँ पे पूजा पाठ है, तो वहीं के लिए हमारी तैयारी हो रही है। थोड़ा सा मैं नीचे आई हूँ, यहाँ से थोड़ी से फूल तोड़ के ले जाती हूँ, तो फिर उसके बाद हम लोग तैयार हो जाते हैं मंदिर के लिए। तो दोस्तों, कालिका मैया हमारी कुलदेवी मैया हुई, तो हम हर साल हमारे यहाँ दशहरे का मेला मनाया जाता है और 10 दिनों तक यहाँ मतलब नवरात्रि की धूमधाम मची होती है। और आज भी यहाँ पे अष्टमी दुर्गाष्टमी है, तो इसी दिन हम यहाँ पे पाठ आठ करते हैं और घर में यहीं से आज हमारा क्या जाता है, नैनांग भी जाता है, तो जिसे हम पोखो भी बोलते हैं और मेरे मायके साइड नैनांग बोलते हैं। तो ये चीज़ें भी लेके जाएंगे। और तो यहाँ पे जो भी नया अनाज हमारा हुआ होता है, धान इसका मतलब आटा हटा और चावल हमारा आज मंदिर में ले जाते हैं और साथ में सब्जियां भी ले जाते हैं। तो सारी चीज़ें हमने रख दी है, अब हम तैयार हो जाते हैं मंदिर के लिए। तो दोस्तों, आज सुबह का मौसम कुछ इस तरह का हो रहा है। चारों तरफ से मौसम कोहरे से पूरा ढका हुआ है और हमारा गांव थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अभी हम लोग जाने लगे हैं मंदिर के लिए और अभी मेरा बेटा आया नहीं, वो पीछे से आ रहा है। मैं और मेरे पति दोनों जाने लगे हैं कांडा पड़ाव, जो कि आज हमारी वहाँ पे पाठ है और आज दुर्गाष्टमी भी है। तो घर से हम निकल चुके हैं, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि जल्दी आना और फिर उसके बाद भीड़ हो जाती है मंदिर में, बहुत सारे लोग आते हैं। तो अभी हम सुबह के करीब 7:30 8 हो रहे हैं और हम लोग निकल चुके हैं घर से। और पीछे दिख रहा है हमारा गांव। आज पूरा मौसम क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है, तो गांव भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, पूरे कोहरे से ढका हुआ है। रात भर बारिश थी। तो चलो चलते हैं कांडा पड़ाव के लिए। हमारे गांव से कुछ आगे जाके यहाँ पे आ जाता है हमारे वहाँ का पीपल का पेड़ और सामने है बद्री नारायण का मंदिर। तो दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं पीपल के पेड़ के यहाँ पे और सामने पे हमारा गांव काफ़ी सुंदर दिख रहा है। सुबह के समय तो धुंध लगी हुई थी, अभी थोड़ी सी धुंध कम हो चुकी है। और तो हम अपने गाँव से कुछ इतनी दूरी पे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, इस बार नवरात्रियाँ मतलब और समय क्या होता था, 9 नवरात्रियाँ होती थी और 10वें दिन दशहरा होता था। इस बार क्या है, एक नवरात्रि बढ़ रखी है। तो आज अष्टमी है, तो कल नवमी है और परसों को दशहरा है और 11वें दिन हो रहा है दशहरा, जो कि और बार क्या होता था 10वें दिन दशहरा होता था। तो इस बार 11वें दिन दशहरा हो रहा है और आ चुका है यहाँ पे मेरा बेटा भी। हेलो। तो दोस्तों, अभी हम लोग कांडा पड़ाव पहुँचने वाले हैं और हल्की हल्की बारिश आनी स्टार्ट हो चुकी है। आजकल 2-3 दिन से बारिश आनी स्टार्ट हो जा रही है, तो आज सुबह से ही लगनी स्टार्ट हो गई है। कल तक तो शाम से शुरू हो रही थी बारिश। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर से और आज मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही ना, क्या ही बताएं। मेरा बेटा और मैं आ रहे हैं और मेरे पति चले गए हैं दुकान के लिए। सुबह के समय जिस समय हम लोग गए थे, उस समय करीब 8 बजे थे और मंदिर में पहुंचने तक 8 बज गया था। और उस समय क्या हो रही थी, भीड़ काफ़ी कम हो रही थी। अभी लोग आने लगे हैं और अभी इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ने लगी है और रास्ते में भी काफ़ी ज़्यादा लोग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जगह के लोग आते हैं मंदिर में और माँ कालिका के मंदिर में, क्योंकि हर साल यहाँ पे दशहरे के दिन मेला लगता है, तो अष्टमी और नवमी के दिन सभी लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। वैसे तो पहले
व्रत के दिन भी आते हैं, पर अष्टमी और नवमी के दिन सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे लगती है और दशहरे के दिन तो फिर मेला ही लगता है। तो दोस्तों अभी हम लोग आगे हैं नीचे रोड पे आगे है और यहाँ पे रोडों की हालत ऐसी हो रही ना इस बार बारिश के कारण पूरे रोड टूट रखे हैं। नीचे है बद्रीनाथ देवता का मंदिर और यहाँ पे विष्णु भगवान का भी मंदिर है और यहाँ को देखो पूरा मतलब रोड की हालत कुछ ऐसी हो रही है, पूरी रोड नीचे को खिसक चुकी है। तो नीचे से इससे मंदिर को भी खतरा है। तो दोस्तों अभी भी बारिश कंटिन्यू लगी हुई है और मौसम देखो कुछ इस तरह से हो रहा है और सामने हमारा गाँव कोहरे के धुंध में हल्का दिख रहा है। तो दोस्तों धूप डेली भी आती है तो उतना गंदा नहीं लगता है, पर बारिश 1-2 दिन भी आती है तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो कोई नहीं, रोज़ तो काम का होता है, एक दिन भगवान का भी होना चाहिए। तो और समय तो टाइम नहीं मिलता है, पर बारिश के दिन कहीं मंदिरों में जाने का समय ज़रूर मिल जाता है। तो अभी हम लोग आगे हैं मंदिर से और बारिश कंटिन्यू लगी हुई है। तो दोस्तों मंदिर से आने के बाद फिर हम लोगों ने घर में जो भी काम था वो काम कंप्लीट किया और जिस समय हम मंदिर से आए उस समय तो बारिश आ रही थी, पर उसके बाद थोड़ी देर में मौसम ठीक हो गया था और अभी मौसम पूरा साफ़ है, पर साफ़ भी नहीं है, हल्के बादल भी है और हल्का हल्का मौसम ख़राब भी हो रहा है, पर उतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं हो रहा है। पर सुबह के अपेक्षा अभी मौसम ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं आई हूँ ऊपर घास के लिए, तो थोड़ा सा तो घास मैंने बना दिया है, थोड़ा सा घास मुझे और बनाना है। और ये वाला घास मैंने कल काट रखा था जो कि पूरा भीग गया है, क्योंकि 1-2 दिन से बारिश हो रही है और कल शाम से बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी। तो ये वाली घास हमारी पूरी भीग चुकी है और जो खेतों में मैंने 2-3 खेतों में मडवे का नऊ काट रखा था वो भी पूरा भीग चुका है। तो अब क्या होगा, जब 2-3 धूप आएंगी तो उसके बाद इसे पलटना होगा, उसके बाद ही इसकी बधाई करनी पड़ेगी। तब तक तो ये ऐसा ही रहेगा और पूरा एक ही बारिश में पूरा घास काला हो गया है। और आज मुझे करना है पिनालू के खेत में जो मैंने टेंट जैसा लगा रखा था, इसे ठीक करना है क्योंकि ये गिर चुका है। तो दोस्तों ये जो पिनालू के डंठल हमने काट रखे हैं ये वाले पिनालू के डंठल क्या होते हैं, मेरे मायके साइड में इसके डंठलों को घर में काट के ले जाते हैं और इसके जो कोमल डंठल होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको कूट के और उनसे बड़ी बनाई जाती है। चाहे उसमें घौद की बड़ी सबसे अच्छी होती है, इसलिए ज़्यादातर लोग मेरे मायके में इनके डंठलों से घौद की बड़ी बनाते हैं। तो मेरे ससुराल में ऐसा नहीं करते हैं, तो हम ऐसे ही काट के फेंक देते हैं। कोई लोग तो इसका पापड़ भी बनाते हैं, इनके डंठलों को सुखा के पापड़ बनाते हैं, बाद में उसकी झोली होली बनाने में अच्छा होता है। पर हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं करते, हम डंठलों को काट देते हैं क्योंकि हमारे लिए पिनालू ही हमारे लिए पर्याप्त हो जाते हैं। तो इनके जो डंठल है और इनके जो वो चीज़ें हैं वो हम नहीं ले जाते हैं। पर के साल मैंने डंठल सुखाए थे पर उसकी मैंने कोई भी सब्ज़ी नहीं बनाई, पूरी फेंकनी पड़ी। तो इस बार हम घर लेके नहीं गए और तो हमने यहाँ पे पिनालू के डंठल काट दिए हैं और बहुत बार हमने पिनालू के जो गाब होते हैं उनकी सब्ज़ी तो खा रखी है और डंठल तो हमने यहीं फेंके। जो उसके अंदर पे छोटे छोटे कोमल कोमल गाब हो रहे थे उनको घर में ले गए और उनकी सब्ज़ी बनाई। तो फिलहाल मेरा थोड़ा सा घास हो गया है। अब मैं क्या कर लेती हूँ, इसकी जो टेंट बना रखा है ये पूरा इसका कपड़ा देखो ऐसे ये अपने आप ही फटने लग गया, क्योंकि इस बार इतनी ज़्यादा बारिश हुई, सारे कपड़े कच्चे पड़ गए हैं। जो साड़ियाँ लगाई थी पूरी कच्ची पड़ गई है और फटनी स्टार्ट हो गई है। और बारिश में हवा में ऐसे इधर उधर फटने से पूरा मतलब ये ऐसे नीचे गिर रखा है। तो मुझे इसे टाइट करना है जब तक पिनालू की खुदाई नहीं होती है, नहीं तो अगर हम इसे टाइट नहीं करेंगे कभी भी सुअर आसानी से आके पूरे पिनालू खोद के चले जाएगा। तो 100 मास भर इतनी मेहनत कर रखी है तो इसकी सुरक्षा करनी तो बनती है। तो चलो कर लेते हैं पहली इसकी सुरक्षा। इसमें जो जो लकड़ियाँ बीच बीच में टूट रखी है इनको ठीक करना है और जो जो लकड़ियाँ उल्टी करके गिर रखी है इनको टाइट करना है। तो चलो मैं इसके लिए संबल भी लेके आई हूँ, जो कि मैंने संबल यहाँ पे रखा है। तो दोस्तों पिनालू खाते समय सभी को अच्छा लगता है, पर इसमें हमारी कितनी मेहनत लगती है ये किसी को दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा ही हो रहा है, पहले भी मैंने इसमें टेंट लगाया था पर बारिश के कारण क्या हो गया, पूरा टूट गया था। इसे मैंने दोबारा लगा दिया क्योंकि अभी तक सुअर खेतों में आ रहा है, कंटिन्यू डेली आ रहा है, तो अपनी सुरक्षा तो करनी ही पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रॉपरली पूरा टेंट ठीक कर दिया है। जहाँ पे जो लकड़ी टूट रखी थी तो उसमें सारे ऐसे नई लकड़ियाँ मैंने यहाँ पे गांठ दी है। तो इस तरह से मैंने अपने पिनालू की खेत की सुरक्षा कर रखी है। तो आप कुछ समय के बाद इनकी खुदाई करना स्टार्ट करेंगे
तो फिलहाल तब तक के लिए इनको ऐसे ही सेफ रखते हैं। कोई भी काम आसान नहीं होता है और एक पिनालू के खेत में टेंट लगाने में ही मेरी इतनी ज़्यादा आफत आ जाती है, क्या ही बताएं, क्योंकि उनके लिए लकड़ियाँ चाहिए, संबल चाहिए, फिर से दोबारा मुझे इस तरह से बैठना पड़ रहा है। और पहाड़ों का जीवन उतना भी आसान नहीं होता है, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है यहाँ पे काम करने के लिए। तो इस वाले खेत में हमने घौद बो रखे थे, पर इस बार बारिश के कारण पूरे घौद क्या हो गए हैं, सड़ गए हैं, तो खाली घास ही घास हो रहा है नीचे से। तो मुझे इसमें से घास बनाना है, तो मैंने कुछ इस तरह से बाजूर छोड़ रखे थे कि इसमें घौद की बेल जाएगी करके, पर पूरे घौद सड़ चुके हैं। पर कोई नहीं, इस बार मौसम ही ऐसा था, डेली बारिश थी, सभी के लिए एक जैसा मौसम है, क्योंकि कुदरत किसी को भी छोड़ता नहीं है, जब जैसा आएगा सबके लिए एक जैसा आता है। ऐसा ही हमारे साथ भी हो रहा है, सबकी खेती नष्ट ही हुई है, तो हमारी भी वैसी हो रही है। और कोई कोई बेल जो घौद के बचे हैं उनमें काफ़ी अच्छे बीज भी आ रखे हैं।